हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। बच्चों जय हिंद। आशा है आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों हम करवाएंगे आपको साइंस साइंस के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कौन सी कक्षा की करें पहले? तो आपको साइंस के नोट्स अगर चाहिए तो यही साइट पे मिल जाएंगे। तो ये साइट है आपके पास brkapoor.blogspot.com। तो जब इसको गूगल पे सर्च करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ मेनू में जाना है। मेनू में दबाना है आपने। छठी के, सातवीं के, आठवीं के नए पाठ भी हैं और पुराने पाठ भी हैं। तो हमने नया सिलेबस करना है। तो छठी की साइंस कर लेते हैं। तो छठी की साइंस यहाँ दबा लेते हैं हम। तो हमारे पास सिक्स्थ क्लास के सभी चैप्टर्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद जैसे हम क्या करेंगे, पहला पाठ हमने करना है इसमें भोजन के घटक, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। अगर आप वो करना चाहो वो भी कर लेना। तो इसको दबाना है, फिर हमने क्लिक करना है। तो ये इस तरह से लैपटॉप पे खुलता है असल में। ठीक है। तो आपके पास नीचे जाएंगे हम, ये आपके पास आ जाएगा। पहले ये अध्याय 2 था पुराने किताबों में, लेकिन अब ये अध्याय 1 बन गया है नई किताबों में इस साल से 2023 से। ठीक है। तो हम अध्याय वही है, प्रश्न सभी वही है, लेकिन अध्याय चेंज है बस। तो इसमें इस अध्याय का नाम है जैसे भोजन के घटक। भोजन के घटक हमारा पाठ है ये। ठीक है। तो इसमें हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और इसमें जो दक्षताएं हैं, कॉम्पिटेंसीज होती हैं, जो सरकार ये कहती है ना, गवर्नमेंट कहती है कि इस पाठ में बच्चे को कम से कम ये आना चाहिए। तो ये आपको क्या आना चाहिए इसमें, इस अध्याय की दक्षताएं जो हैं कि भोजन और भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के बारे में जान पाएंगे। यानी बच्चा या आप बच्चों ये जरूर जान पाएंगे कि कौन से भोजन को करने से हमें कौन से पोषक तत्व मिलेंगे। ठीक है। और कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन से आप बीमारी होती है। तो यह भावजन्य रोग के बारे में समझ बनेगी और संतुलित भोजन के बारे में जान पाएंगे कि संतुलित भोजन क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखें। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम है आपके पास, जैसे हमारे पास है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स हैं, खनिज लवण है और पानी भी होता है, जल बोलते हैं इसे। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। एक बार से फिर बोल लेते हैं क्योंकि बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है ये शब्द। तो मेरे साथ बोलना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, वसा और खनिज लवण। ठीक है। तो ये मुख्य पोषक तत्व हैं भोजन में, तो ये आपको याद करने हैं बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित के नाम बताने हैं। तो दूसरे का ए पार्ट पढ़ें। पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यानी कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ताकत देता है, गर्मी देता है? तो वो है बच्चों, इसका आंसर है नीचे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स पोषक तत्व है। और वसा भी हमें ऊर्जा देता है वैसे। तो मुख्य तो आपने इसमें लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। फिर बी पार्ट में इसमें हमारे शरीर की वृद्धि रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व। यानी कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि, यानी जब आप बच्चे छोटे हैं ना अभी, तो आपको सबसे जरूरी है ये पोषक तत्व
तो वो कौन सा पोषक तत्व है जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर बढ़ रहा है ना, लंबाई बढ़ेगी, तो प्रोटीन प्रोटीन युक्त भोजन खाना। आप अगर आप जल्दी से लंबा होना चाहते हो, तगड़ा होना चाहते हो, तो आपने क्या करना है बच्चों, प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, जैसे दाल खाना है, ठीक है, दालें जितनी भी हैं ना वो खा सकते हैं आप, दूध पिए, ठीक है। तो प्रोटीन वाले अंडे भी होते हैं, अंडों में प्रोटीन होता है, सोयाबीन, ठीक है, सोया चूरा जो होता है उनमें प्रोटीन होता है बच्चों। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर को वृद्धि करता है, बड़ा करता है। और सी भाग में देखो, अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। अच्छी दृष्टि यानी आंखों की रोशनी कौन से विटामिन से हमें अच्छी मिलती है, तो वो है बच्चों विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है, हमारी आंखों के लिए ज़रूरी होता है बच्चों। अगर विटामिन ए हमें नहीं मिलेगा तो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, हमारी दृष्टि, नज़र कमज़ोर हो जाएगी बच्चों। और कई बार तो हमें रात को दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे रतौंधी रोग बोलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास चौथा है वह खनिज जो हमारी हड्डियों हड्डियों को मजबूत करता है, जो हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है, जो वो कौन सा है बच्चों, वो है कैल्शियम। क्या है बच्चों, कैल्शियम है वो। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो इसमें है कि निम्न पोषक तत्व यानी ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताएं जिनमें निम्न पोषक तत्व मिलते हैं। यानी हमें ए है जैसे वसा, तो वसा हमें किसको खाने से मिलेगा, तो वसा लेने के लिए हमें घी खाना पड़ेगा बच्चों, दूध पीना पड़ेगा, मक्खन खाएं, बादाम खाएं, मूंगफली खाएं। तो इन चीज़ों से या तेल से बनी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये चीज़ें खाते हैं ना जब, तो तेल से बनी हुई, घी से बनी हुई चीज़ें जब खाते हैं तो उससे हमें वसा मिलता है बच्चों। और अगर हम ज़्यादा वसा लेते हैं तो हमें मोटापा हो जाता है बच्चों, मोटे हो जाते हैं हम फिर। तो इसलिए हमें उतना ही वसा लेना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। फिर स्टार्च और मंड, स्टार्च या मंड हमें किससे मिलता है, तो वो हमें मिलता है बच्चों आलू से, चावल से, ठीक है, आलू, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, इन सब से हमें क्या मिलता है बच्चों, स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, मंड मिलता है। फिर आहारी रेशे हमें किससे मिलते हैं बच्चों, आहारी रेशे हमें जो कच्ची चीज़ें होती हैं, कच्ची चीज़ें जो खाते हैं हम, जैसे आलू, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, या जिनको बिना पकाए हुए खा सकते हैं, उन सब से हमें, जैसे पालक है, गोभी को कच्ची को खा लेते हैं कई बार, गाजर, भिंडी, तो इनसे आहारी रेशे मिलते हैं जो सलाद के रूप में खाई जाती हैं चीज़ें, उन्हें हम आहारी रेशे कहते हैं बच्चों। और वो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है बच्चों। फिर है प्रोटीन, प्रोटीन किसको खाने से मिलेगा बच्चों, अगर हम दूध पिएंगे बच्चों, अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे, मांस खा सकते हैं, दालें कोई भी खाएं, तो इनमें कोई भी दो आपने याद करनी है, ज़्यादा लिख सकते हो तो अच्छी बात है बच्चों। तो आपने दूध और दाल, ठीक है, अंडे, अगर आप मांस मछली नहीं खाते तो आप दाल खाएं, दूध पिएं बच्चों, ठीक है। और अगर आप खा सकते हो मांस मछली तो ये आप खा सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। जो कथन सही है उस पे सही का निशान लगाना है, और जो गलत है उस पे गलत लिखना है या गलत का निशान लगाना है। तो ए में देखिए, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो ये कहता है कि हम केवल हर रोज़ चावल खाते रहें, बस चावल ही खाएं, चावल चावल खाते रहें, सुबह भी चावल, शाम को चावल, दोपहर को चावल, अगले दिन फिर चावल, और हम स्वस्थ रहेंगे। तो क्या ये सही है बच्चों, तो ये गलत है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर नीचे दिया गया है गलत, ठीक है। केवल चावल खाने से हमें केवल कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, अब बाकी पोषक तत्व भी हमें चाहिए,
तो इसलिए हमें दूसरी चीज़ें भी खानी पड़ेंगी। फिर बी है, देखो, संतुलित आहार खाने से अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यानी जब हम संतुलित भोजन खाएं, संतुलित भोजन क्या होता है बच्चों? ऐसा भोजन ऐसा भोजन जिसमें सभी चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें रोटी भी हो सकती है, दाल भी होगी, उसमें सब्जी भी होगी, उसमें दही भी हो सकती है, उसमें सलाद भी होगा। तो जब सारी चीज़ें, लास्ट में दूध भी हम पी सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हम खाते हैं ना दिन भर में, तो वो संतुलित भोजन होता है जिसमें सारी चीज़ें हों और सभी पोषक तत्व हमें उचित मात्रा में मिलें। तो ये सही है बच्चों, संतुलित भोजन करने से हमें कोई भी रोग नहीं होगा, अभावजन्य रोग नहीं होगा बच्चों। फिर सी भाग में है, शरीर को के संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो संतुलित भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों, तो ये सही है। तो सी का उत्तर सही है बच्चों, नीचे देखो सही लिखा हुआ है। फिर है डी में, शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए अकेले मांस खाएं। अगर हम मांस खाते रहें तो क्या हमें सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे? तो ये गलत है बच्चों, तो ये बात गलत है। ठीक है, केवल मांस नहीं खाना, और भी चीज़ें होती है खाने की। फिर पांचवा प्रश्न है बच्चों, खाली स्थानों की भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है पांचवें प्रश्न में। ठीक है, तो इसमें ए में देखिए, विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? ये आपको याद करना है बच्चों, विटामिन डी, डी की कमी से। उत्तर देखिए नीचे, रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है बच्चों, विटामिन डी की कमी से। फिर ख में आएगा, की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो विटामिन बी, बी फॉर बेरी बेरी, तो आपने इसी से याद रखना है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फिर सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है बच्चों। तो नीचे देखिए, सी में आपने आना है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? स्कर्वी। फिर है, हमारे भोजन में डैश की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग आंखों का रोग है, और आंखों की नज़र कमज़ोर कब होती है? जब विटामिन ए की कमी होती है। और अगर आपने विटामिन ए लेना, तो आप क्या खाएंगे बच्चों? गाजर खाएं, पपीता खाएं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। गाजर के मौसम में गाजर खाएं, पपीते के मौसम में पपीता खाएं, तो आपको आंखें की रोशनी अच्छी रहेगी बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अभ्यास के प्रश्नों में यही थे बच्चों। ठीक है, तो ये अभ्यास के प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे प्रश्न करा देंगे, या इस पार्ट से जुड़ी हुई मुख्य बातें करा देंगे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसे भेजें बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट्स आपको इसी साइट पे गूगल पे मिल जाएंगे बच्चों, जहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाई दी। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।